यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा रडार के बारे में। माइग्रेशन सिस्टम को ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है प्रेसिपिटेशन को, आइडेंटिफाई नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट। यार रडार इन सबको कैसे कर पाएगा, देखते हैं आंसर इसका। ओनली 2 काम नहीं कर पाएगा। फिर हमसे इसने 2000 एक्सुलेटर के बारे में पूछा 2023 में। ये तीनों काम कर सकता है। अगर मोबाइल स्क्रीन घूमती है तो मोबाइल स्क्रीन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को बदल सकता है। एंड तुम्हारा अगर कोई लैपटॉप गिर रहा है तो हार्ड डिस्क को बंद कर देगा, वो एयरबैग खोल देगा। अब 1980 में रडार के ऊपर पूछा था, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट, ये नहीं है, सोनार होता है। डिटरमाइन प्रेजेंस एंड लोकेंस, ये भी नहीं है। टू ऑब्जेक्ट रेडियो वेव, ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड। डिटेक्ट यूजिंग लाइट वेव को नहीं भेजता, डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ लोकेशन विद रेडियो वेव। सी एंड डी होगा 136वां क्वेश्चन। सी, ये जो रडार होता है ये रेडियो वेव की मदद से काम करता है और ये लोकेशन को प्रेजेंस करता है, ठीक है। इससे पहले हमसे इसने वो पूछा था कि फॉर मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेज रिमोट, क्या पूछा था 32वां क्वेश्चन इसने हमसे 2019 में। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड, समझ में नहीं आ रहा। फॉर मेजरमेंट एस्टिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट image remote sensing used, length surface temperature for a specific location, greenhouse gas emission rise studies। डी आंसर आएगा इसका 2019 का, क्योंकि तीनों एक जैसे लग रहे हैं। इट इज़ फेयरली easy question based on common observation and logic. Detection and identification are 2 different things. Detection involve thus establishing the presence of an object, ठीक है, detection which is generally which is generally done by भाई अगर रडार का सिस्टम लगा दिया जाए उसमें तो कुत्ते खाने जैसी हालत नहीं हो जाएगी, है ना। रिक्वायर स्पेसिफिक एनालाइज फॉर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, एक्सरे एंड केमिकल एनालाइज। डिटेंशन involve establishing the presence of object which generally done by bouncing of radio and sound wave। जो रडार काम करता है वो बाउंसिंग ऑफ रेडियो एंड साउंड वेव के जरिए काम करता है। रडार वो यूपीएससी ने 1980 में बोला था कि रेडियो वेव के थ्रू काम करता है, ठीक है। फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, जो बाउंसिंग, जो साउंड वेव बाउंस होती है ना, और जो रेडियो वेव निकलती हैं। हाउएवर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर सम एनालाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज टू गिवन ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, एक्सरे एंड केमिकल एनालाइज, ठीक है। रडार यूज टू डिटेक्ट एंड concealed item but cannot directly identify narcotics, ठीक है। detection of narcotics require specialized tool like chemical analyzer and sniffer dog, Doppler weather radar widely used to detect, monitor and precipitation, include raindrop size, movement and intensity। radar used in wildlife monitoring, study migratory bird patterns, bird and another animal। अब रडार के एग्जांपल देख लीजिए। लाइट डिटेंशन एंड रैगिंग, लाइट डिटेंशन एंड रैगिंग द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। दैट यूज लेजर लाइट टू मेजर डिस्टेंस एंड क्रिएट रिजोल्यूशन ऑफ 3D मैप। इसमें लेजर लाइट का यूज़ होता है और इसमें ना 3D मैप बना देता है इन्वायरमेंट का, मतलब डिस्टेंस नापने के लिए कि क्या है, मेजर टू डिस्टेंस की, और फिर 3D मैप बना देता है इन्वायरमेंट का कितना दूर है। मेजर लाइट टू डिस्टेंस एंड क्रिएट हाई रिजोल्यूशन 3D मैप ऑफ इन्वायरमेंट
फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, एमिट लेज़र पल्सेस एमिट करता है। मेजर द टाइम टेकन, मतलब फिर देखता है कि भाई टाइम को आने में कितना टाइम लग रहा है। फिर टाइप वन टेरेस्ट्रियल लाइडर होता है तुम्हारा ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे होता है फॉर लैंड मैपिंग, वो लैंड मैपिंग के लिए होता है। एरियल लाइडर माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन फॉर लार्ज स्केल मैपिंग के लिए होता है। बैथीमेट्रिक लाइडर यूज फॉर ग्रीन लेजर टू पेनिट्रेट वाटर फॉर अंडरग्राउंड मैपिंग। इसमें जो बैथीमेट्रिक लाइडर होता है उसमें क्या करते हैं, ग्रीन लेज़र यूज़ करते हैं पानी के लिए, अंडरग्राउंड मैपिंग के लिए। अब ठीक है, कंपोनेंट लेज़र चाहिए जो लाइट को एमिट करे, स्कैनर चाहिए जो स्कैनर चाहिए जो डायरेक्ट ऑफ लेज़र बीम को करे, रिसीवर एंड डिटेक्टर चाहिए, फिर ठीक है जीपीएस चाहिए और आईएमयू चाहिए। प्रोवाइड जियोस्पेटिकल पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डाटा, यूज़ टोपोग्राफिक की मैपिंग के लिए कर सकते हैं। 3D ट्रेन ऑटोनोमस व्हीकल में कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग फॉरेस्ट्री, एक्सेसिंग कैनोपी स्ट्रक्चर एंड वेजिटेशन, ठीक है फॉरेस्ट्री में यूज़ हो सकता है, भाई सब में कर सकते हैं। एक्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिडन स्ट्रक्चर एंड बेनिथ रडार, बात हो रही थी उसमें, उसमें नहीं आ रही थी तुम्हारा संभल में। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में कर सकते हैं, सर्वेइंग रोड एंड ब्रिज, हाई एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन, लो इफेक्टिव इन लो लाइट एंड नो लाइट कंडीशन, लिमिटेड पेनिट्रेशन थ्रू डेंस क्लाउड, बाई डेंस क्लाउड और हैवी रेन से थोड़ा ख़राब होता है और महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इज अ टेक्नोलॉजी है दैट यूज साउंड वेव, वो साउंड वेव का यूज करता है एंड डिटेक्ट करता है और लोकेट करता है ऑब्जेक्ट को इन अंडर वाटर, ठीक है अंडर वाटर और इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, केवल अंडर वाटर नहीं होता और इन्वायरमेंट में भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन साउंड को भेजता है और देखता है कि वो कितने टाइम में वापसी आ रही है ऑब्जेक्ट को हिट करके। इसकी टाइप्स, एक्टिव सोनार इमिट साउंड वेव एंड लिसन इकोस, एक्टिव सोनार में साउंड वेव भेजता है और इको सुनता है। पैसिव सोनार डिटेक्ट साउंड वेव एंड एमिट, एक्टिव सोनार में खुद साउंड वेव भेजता है और पैसिव सोनार में साउंड वेव डिटेक्ट करता है कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। इसके लिए ट्रांसमीटर चाहिए, रिसीवर चाहिए, सिग्नल प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। नेविगेशन में यूज़ हो सकता है, मिलिट्री में यूज़ हो सकता है और मरीन बायोलॉजी में यूज़ हो सकता है, फिशिंग में यूज़ हो सकता है, सी बेड मैपिंग में यूज़ हो सकता है, मतलब ओशियन की मैपिंग करनी हो, है ना, अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है। इफेक्टिव इन टर्बिड वाटर एंड विजुअल डिटेक्शन इज इम्पॉसिबल। वाइड रेंज एप्लीकेशन इन सिविल एंड मिलिट्री डोमेन, ये भाई गंदे पानी में भी काम कर सकती है, ठीक है। डीमेरिट है साउंड वेव प्रोपेगेशन इन्फ्लुएंस बाई वाटर सैलिनिटी, पर साउंड वेव जो पानी नमकीन है ना, वो साउंड वेव की प्रोपेगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कर सकता है। इनफेक्टिव इन एयर बेस्ड एप्लीकेशन ड्यू टू साउंड एनोटेशन, एयर में सही काम नहीं कर सकती क्योंकि साउंड एनोटेट होती है एयर में, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ है भाई। Doppler radar technology, India to have 56 Doppler radar soon, measure change in frequency and return of signal। Doppler radar टेक्नोलॉजी है जो मेजर करता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी को एंड रिटर्न सिग्नल टू डिटेक्ट एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिटेक्ट करता है स्पीड एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑपरेशन, डॉपलर इफेक्ट, बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट विच ऑब्जर्व शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी when source and observer is moving relative to other। ये उसको भी जब सोर्स होता है, जो सोर्स और ऑब्जर्वर इज मूविंग, जो सोर्स होता है वो मूव कर रहा होता है एंड अदर कर रहा होता है। ट्रांसमिट रेडियो वेव्स, कोई जरूरत नहीं अटकने की। ड्रॉपलर रडार एक खास तरह का रडार होता है जो रेडियो वेव को रेडियो वेव को यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगाता है।
लगाता है, ड्रॉपलर इफेक्ट पर काम करता है। इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट रडार की तरफ आता है तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट रडार की तरफ आता है तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है ना। ये रडार ये इससे रडार जान लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में और इस ड्रॉपलर रडार, हाँ ठीक है। ड्रॉपलर रडार रेडियो सिग्नल भेजता है। अब जो ये क्या करता है, इसमें रेडियो सिग्नल, ड्रॉपलर रडार रेडियो सिग्नल को भेजता है। किसी ऑब्जेक्ट जैसे क्लाउड या एयरक्राफ्ट से टकरा कर वापस आते हैं। वापस आई वेव की फ्रिक्वेंसी में जो बदलाव आता है उससे उस ऑब्जेक्ट की गति, अच्छा भेजा इधर से आया उधर से, ऐसे पता लगता है, गति और दिशा का पता लगता है। इससे अक्सर मौसम की जानकारी, साइक्लोन ट्रैकिंग, एविएशन में हेल्पफुल होता है। ये इससे छोटी पतली चीज़ें नहीं देख पाते, स्टेशनरी चीज़ें नहीं देख पाते। माउंटेन या टॉल बिल्डिंग का सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर गलत रीडिंग दे सकता है। लाइट रेन या रेन ड्राई एयर कंडीशन में इसका काम कम हो सकता है। लाइट रेन या ड्राई एयर कंडीशन में इसका काम कम हो सकता है। अब इसमें लिख रखा है प्रिंसिपल टू बेस्ड ऑन ड्रॉपलर इफेक्ट विच ऑब्जर्व शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स और ऑब्जर्वर इज मूविंग रिलेटिव टू अदर, ठीक है। जब वो घूमता है तो पता लग जाता है। ट्रांसमिट रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है, मेजर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मेजर करता है रिफ्लेक्टेड वेव के थ्रू, मतलब वो चल रहा है तो अलग अलग वैसे आएगी। अब इसके फीचर्स हैं बोथ, ये रेंज और वेलोसिटी दोनों को टारगेट कर सकता है, कर सकता है। ऑपरेट रियल टाइम डायनेमिक ट्रैकिंग है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है, जिससे ये डिटेक्शन ऑफ विंड पैटर्न करता है, प्रेसिपिटेशन एंड स्टॉर्म का पता लगाता है। एविएशन मॉनिटरिंग एयर ट्रैफिक एंड डिटेक्टिंग विंड शेयर। ऑटोमोटिव क्लोजन एडवांस सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। भाई क्लोजन एडवांस सिस्टम में होता है कि जैसे कि ब्रेक लगेगा तो वो खुल जाएगा, तुम्हारा एयरबैग खुल जाएगा। एडवांस क्रूज कंट्रोल में भी ये हेल्प होता है। मिलिट्री एंड मिसाइल ट्रैकिंग एंड एयरक्राफ्ट में हेल्प कर सकता है। और स्पोर्ट्स में बॉल को स्पीड में मेजर कर सकता है। हाई एक्यूरेसी है, मतलब लो विजिबिलिटी कंडीशन में हेल्प कर सकता है। पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये यूज इसलिए है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे। प्रोन टू सिग्नल इंटरफेरेंस इन क्राउडेड इन्वायरमेंट। भाई सिग्नल इंटरफेरेंस हो सकता है क्राउडेड इन्वायरमेंट में।